1.3. Okay, so here we have done question number 8. Okay, we have done question number 8. Now we see question number 9. Okay, so question number 9 said there are 1712 coins in a red bag and 1238 coins in a green bag. Estimate the total number of coins to the nearest 100 in both the bags. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है, गिवन है आपको कि 712 कॉइन्स किस बैग में है, रेड बैग में डले हुए हैं. ठीक है, और ग्रीन बैग्स में कितने हैं आपके पास, 1238 कॉइन्स आपके ग्रीन बैग में. तो आपको एस्टिमेट निकालना है टोटल नंबर्स का कि दोनों बैग्स में मिलाकर कितने कॉइन्स होंगे टोटल. एस्टिमेशन देना है, कोई एक्यूरेट आंसर आपको नहीं बताना है. ठीक है ना, एस्टिमेशन देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा एस्टिमेशन के लिए, सबसे पहले हमें राउंड ऑफ करना होगा नंबर्स को. देख लेते हैं कैसे करेंगे. सो सॉल्यूशन में देखेंगे अपन को, गिवन दैट क्या है आपको दिया हुआ है, द नंबर ऑफ कॉइन्स इन अ रेड बैग. रेड बैग में आपको कितने नंबर्स ऑफ कॉइन है, 1712. एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन अ ग्रीन बैग 1238 कॉइन्स आपके ग्रीन बैग में हुए. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राउंड ऑफ कर लेंगे 1712 को, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000. क्यों, क्योंकि ये 1000 प्लेस वैल्यू तक दिया गया है, इसलिए हम इससे जो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू है वहाँ तक हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे. सो 1712 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, तो क्या हो जाएगा ये 2000. 1000 और 2000 के बीच में लाई करेगा, ये 7 है, 7 जो कि क्या है 5 से क्या है बड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 2000. अदरवाइज ये क्या होता 1000. यहाँ पे 12038 है, 12038 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1000. क्यों हो गया, क्योंकि ये जो 2 है, 2 क्या होता है आपका 5 से स्मॉलर है. ठीक है, इस कारण से ये क्या हो गया आपका 1000. अदरवाइज यदि ये 5 से ग्रेटर होता या 5 होता तो क्या हो जाता आपका आंसर यहाँ पे 2000. ध्यान रखिएगा. ठीक है, बिकॉज वी हैव स्टडीड आउट हाउ टू राउंड ऑफ द नंबर. ओके, सो यू हैव टू लर्न दैट. सो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या करेंगे, दोनों को हम एस्टिमेशन वैल्यू जो है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. तो 2000 प्लस 1000 तो हो जाएगा आपका 3000. हैंस देयर आर 3000 कॉइन्स इन बोथ बैग्स. ये आपकी क्या हो गया, एक एस्टिमेशन निकल आया कि समथिंग इतने कॉइन्स दोनों बैग्स में होंगे टोटल. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अ शॉपकीपर हैज़ 568 kg of sugar. ठीक है, he sells 48 kg of sugar every day. Estimate how much sugar is left after the 8 days sell to the nearest 100. ओके, तो यहाँ पे आपको दिया है कि शॉपकीपर के पास टोटल क्वांटिटी कितनी है शुगर की, 568 kg. ठीक है, और यहाँ पे वो एक दिन में एवरी डे, इट मीन्स वन डे में वो कितनी सेल कर रहा है, 48 kg शुगर क्या करता है वो सेल कर देता है, बेच देता है. ठीक है, तो आपको एस्टिमेट निकालना है कि हाउ मच शुगर इज़ लेफ्ट, मतलब कितनी शुगर अब बची होगी आफ्टर द 8 डेज सेल, मतलब 8 दिन बेचने के बाद उसके पास कितनी शुगर बची होगी. ठीक है, और वो भी आपको एस्टिमेशन देना है नियरेस्ट 100. ठीक है, नियरेस्ट 100. तो आप देखते हैं कैसे करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में गिवन दैट ले लेते हैं. क्या क्या दिया हुआ है आपको, द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इक्वल टू 568 kg. ठीक है, ये आपकी टोटल क्वांटिटी है जो आपको दी हुई है. यहाँ पे फिर 568 को हम राउंड ऑफ करेंगे. 568 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 100 क्यों कर रहे हैं, ये लार्जेस्ट की जो प्लेस वैल्यू वो क्या है 100 तक है, 1 10 100, इसलिए हम इसको नियरेस्ट 100 करेंगे. क्योंकि हम इसमें जब भी ये जनरल कैलकुलेशन जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग हम राउंड ऑफ करते हैं. ठीक है, तो ये आपका 100 तक है, तो हमने इसको 100 तक किया है, तो क्या आएगा ये 600. क्यों, क्योंकि ये 500 और 600 के बीच में लाई करेगा. 6 जो है विच इज़ ग्रेटर देन 5, ये क्या है आपका 6 जो है वो 5 से क्या है ग्रेटर है, दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा आपका 600. यदि ये 5 से स्मॉलर देन होता, ठीक है स्मॉलर होता, तो क्या होता, इसका आंसर हो जाता 500. ओके, नाउ वी सी, नाउ द क्वांटिटी ऑफ शुगर विच ही सेल्स इन वन डे. वो एक दिन में कितनी सेल कर रहा था 48 kg.
ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है ना द क्वांटिटी ऑफ शुगर विच ही सेल, वो कितने एक दिन में कितनी शुगर को बेच रहा है, वो कितनी कर रहा है 48 kg। तो हम इसका भी एक एस्टिमेशन ले लेंगे, इसको भी राउंड ऑफ करेंगे। तो ये आपका टेंस वैल्यू तक है, तो हम करेंगे 48 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, आपको दिख रहा है ये ज़्यादा नियरेस्ट किसके है, ज़्यादा क्लोजेस्ट किसके है, 50 की क्लोजेस्ट है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। नाउ थर्स द क्वांटिटी ऑफ शुगर फॉर 8 days। तो आपको क्या निकालनी थी यहाँ पे 8 days के लिए आपको कितनी 8 days में कितनी सेल कर रहा है वो इसके हिसाब से निकालनी थी। तो हमने इसको राउंडेड ऑफ करके कितना कर लिया था, ये 50, मतलब 1 day में वो कितना कर रहा है सेल 50, एक एस्टिमेशन देखें तो वो 8 days में कितना करेगा, यदि 1 day में 50 कर रहा है तो 8 days में हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 day से। तो 1 day में कितना कर रहा था वो 50, और 8 days में क्या करेंगे हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 इंटू क्या हो जाएगा आपका 8, तो आंसर हो जाएगा आपका 200 kg। ओके, हैंस 200 kg ऑफ शुगर ही इज लेफ्ट। ठीक है, आफ्टर द 8 days सेल्स। ठीक है, 8 days सेल की बाद उसके बाद कितनी शुगर बची होगी 200 kg। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, रोमन न्यूमेरल्स जो हैं वो एक अलग ही न्यूमेरिसन सिस्टम है। इसे एक कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है, जैसे कि आपका अभी आप देख चुके हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम या इंटरनेशनल, ये उनसे सबसे हटके होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा अलग है। जो अपना ये 10 डिजिट रहती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको हम बोलते हैं हिंदू अरबिक न्यूमेरिसन सिस्टम। ठीक है, और इससे जो अलग होता है वो होता है रोमन न्यूमेरल्स। हिंदू अरबिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अरब्स थे उन्होंने स्प्रेड किया था इसको अदर कंट्रीज़ में, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, ये आपका जाना जाता है किससे पॉपुलरली, इट इज़ नोन एज हिंदू अरबिक न्यूमेरिसन, इसलिए हम इसको बोलते हैं हिंदू अरबिक न्यूमेरिसन सिस्टम। ठीक है, तो इन्हीं डिजिट से मिलाकर कोई भी एक नंबर बनाते हैं, कोई भी नंबर इन्हीं डिजिट पे डिपेंड करता है, इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स जो है वो है एक रोमन के द्वारा एंशिएंट डेज में ये एक डिफरेंट सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, डेवलप किया गया था, जिसे हम बोलते थे रोमन सिस्टम। अब इसमें आपके जो सिंबल होते हैं वो 7 सिंबल यूज होते हैं रोमन सिस्टम में। ठीक है, दीज आर द सिंबल्स। ठीक है, I V X L C D एंड M, ये जो होते हैं वो 7 सिंबल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करके ये सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, ईच लेटर हैज़ डिफरेंट वैल्यू, हर एक लेटर की एक डिफरेंट वैल्यूज़ होती है। जैसे कि I को बोलते हैं 1, V होता है आपका 5, X के लिए 10, L फॉर 50, C फॉर 100, D फॉर 500 एंड M फॉर 1000। आपको ये सिस्टम पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको कुछ रूल्स, इसके लिए सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है। आपका जो रूल फर्स्ट है वो है आपका, व्हेन अ सिंबल इज रिटन ऑन द राइट ऑफ वन ऑफ ग्रेटर वैल्यू वी ऐड द वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ द सिंबल ऑन इट्स लेफ्ट। हाँ, तो आपका पहला रूल जो है इसमें ये बताया गया है, जैसे कि सपोज हमने एक नंबर लिया LX। ठीक है, ये क्या है, एक रोमन नंबर से LX, तो L की राइट साइड में आपका क्या है X, यहाँ से देखेंगे तो राइट साइड में क्या है आपका X, तो आप X को L से क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, तब आपको जाके एक पूरा एक हिंदू अरबिक न्यूमेरिसन मिलेगा। इट मीन्स आपको जो सिंपल इंडियन सिस्टम जो भी आपका सिंपल हम पढ़ते हैं 60, 50, 10, ये सब जो भी पढ़ते हैं वो एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इंडियन वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, रोमन न्यूमेरल से। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, L को हम क्या लिखते हैं 50, L को क्या लिखते हैं 50 और X को क्या लिखते हैं 10, तो इन दोनों को हम ऐड करके क्या हो जाएगा ये 60। तो हम क्या करते हैं, राइट साइड जो भी अपना नंबर होता है उसे लेफ्ट साइड से क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज यहाँ दिया हुआ है L X X B एंड I। ठीक है, अब L ये आपको लर्न होना चाहिए, L को हम क्या पढ़ेंगे 50। ठीक है, L क्या होता है 50। ठीक है, इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या होती है 50, X की रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या होती है इसकी 10, फिर X है तो फिर क्या होगा आपका 10,
फिर आपका v है, v को हम क्या लिखते हैं 5 और i को हम क्या पढ़ते हैं 1। ठीक है, हम इस सब को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 50 और 10 हो जाएगा 60, 60 और 10 70, 75 एंड 1 76। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये 76। ठीक है, इस टाइप से हम रोमन न्यूमेरेशन से आप हिंदू अरेबिक में चेंज कर सकती हैं। ठीक है, इसे एक सिंपल उसमें आप चेंज कर लेंगे हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में। ठीक है, तो इससे आप देख रहे हो ये आपका फर्स्ट रूल है। यहाँ से हम सेकंड रूल देखते हैं। आपका 7 रूल जो है वो है अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू ऑलवेज गेट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। सपोज हमने ये लिखा x और ये लिख दिया l। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा कि जो l है वो x से बड़ा है, क्योंकि l की रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या होती है 50 होती है और x की जो होती है रिस्पेक्टिव वैल्यू वो क्या होती है 10 होती है। तो ऑब्वियसली l जो होता है क्या है बड़ा है। पर यहाँ हम क्या लिख चुके हैं कि हमेशा हम क्या कर देंगे लेफ्ट साइड को राइट साइड में हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। पर ये यहाँ डिफरेंस में कुछ अलग चलेगा, जैसे कि ये आपका बड़ा है तो हम इसको पहले लिखेंगे, l को हम लिख देंगे 50 और माइनस कर देंगे इसमें 10, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हम डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, जो आपका ग्रेटर वैल्यू है उससे स्मॉल वैल्यू को हम क्या करेंगे ऑलवेज माइनस करेंगे। ठीक है, चाहे ये आपका आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो डजेंट मैटर, हम हमेशा क्या करेंगे जो आपकी बिगर वैल्यू है आपकी ग्रेटर वैल्यू है उसको हम आगे लिखेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे उसके स्मॉलर वैल्यू से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे कि i और x है। तो i की वैल्यू तो होती है 1 और x होता है 10, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 10 और फिर हम लिखेंगे 1। ठीक है, तो हम हमेशा ये करते हैं किसमें सब्सट्रैक्शन में। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे रूल सेकंड। रूल सेकंड जो है वो है आपका अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू ऑलवेज गेट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। इसका मतलब ये है कि आप जब भी सब्सट्रैक्ट के लिए लिखना है, सपोज आपके लिए दिया है कोई भी नंबर दिया है, जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे कि हमें लिखना है अपना 40। ठीक है, तो अब 40 क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं इसको 50 माइनस 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 50 माइनस 10 हम कैसे लिखेंगे, हमेशा जो आपकी जो एक ग्रेटर वैल्यू है वो आपकी जाएगी राइट हैंड साइड में। ठीक है, और जो आपकी स्मॉलर वैल्यू मतलब 10 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं अपन x। तो इस टाइप से वो हमेशा जो होगा आपका स्मॉलर नंबर हमेशा क्या रहेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, और जो ग्रेटर नंबर होगा वो आपका राइट हैंड साइड में आएगा जब भी आपके लिए सब्सट्रैक्शन फॉर्म में लिखना होगा नंबर्स के लिए। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा होगा, जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये सिर्फ रूल्स हैं, अभी आप देखते जाइए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा तब भी चलेगा, जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज आप क्लास ही लिखते हैं, जैसे कि आपको 4 लिखना होता है तो हम इस टाइप से लिखते हैं। आपने 4 तो लिखा होगा, रोमन में 4 लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम जब भी सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में लिखते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड में हम उसका स्मॉलर नंबर लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हमेशा उसका ग्रेटर नंबर। तो ये होता है एक सब्सट्रैक्शन का फॉर्म। ठीक है, जो बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड है आपका सिंबल कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स इन द न्यूमेरल। इट मीन्स आप कोई भी नंबर है सपोज, ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ आप 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं। आप चाहें कि हम जैसे 50 लिखना है तो हम x x x x x x 5 टाइम्स लिख दें, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप कोई भी नंबर है तो आप ओनली 3 सिंबल उसके लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर्स बनाने के लिए आप ओनली मैक्सिमम 3 सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो फोर्थ रूल है आपका व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू कम्स इन बिटवीन 2 सिंबल्स ऑफ लार्ज वैल्यू। ठीक है, व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू
comes in between two symbol of large value, then its value is always subtracted from the values of symbol immediately following it। ठीक है, तो हम ऑलवेज हमें इसी क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना होगा। कैसे आप देख लेना, जैसे कि हमने ये नंबर लिया LXXI भी, ठीक है, तो आप देख रहे होगे हाँ ए एक्स के एक्स भी इससे क्या है ग्रेटर वैल्यू है और भी आई से क्या है एक ग्रेटर वैल्यू, आई जो है वो एक स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है, एक स्मॉलर वैल्यू सिंबल है। तो अब आप इस कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको x के साथ आप प्लस करेंगे या b के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा याद रखना जब भी ऐसा कुछ होता है कि एक स्मॉलर सिंबल बिटवीन टू ग्रेटर सिंबल्स के बीच में रहेगा, तो आपको हमेशा क्या करना है, जो इसका इमीडिएटली मतलब इसकी जो फॉलो कर रहा है, मतलब इसके बाद वाला जो सिंबल है उसके साथ हम हमेशा क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट ही करेंगे, कभी भी इसको ऐड मत करिएगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ रूल है। तो हम इसको क्या लिखते हैं 50, एल को 50 प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 प्लस, अब ये आपका क्या है, ये होगा आपका 5 और इसमें से हम क्या कर देंगे, आई मतलब होता है आपका 1। ठीक है, इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या होती है 1, तो हम क्या कर देंगे इससे 5 माइनस क्या हो जाएगा ये 1। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा हम क्या करते हैं, हमेशा इसको सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, जो इसकी इमीडिएटली मतलब इसके जस्ट आफ्टर वाली जो सिंबल है उसके साथ इसको क्या कर देते हैं हम हमेशा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, कभी भी इसको ऐड मत करिएगा इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा अपना 50 प्लस 10 हो जाएगा 60 70। ठीक है, 70 प्लस और ए हो जाएगा 5 माइनस 1 हो जाएगा आपका 4, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 66, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, सॉरी प्लस करना था 74, सॉरी। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 74। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं XIX। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये x दोनों क्या है इससे बड़े हैं, i क्या है ये छोटा है वो बीच में है, तो हम क्या करेंगे इसकी जो जस्ट बाद वाला वैल्यू है वो क्या है आपका x, तो हम इसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, x है तो x को हम लिखेंगे 10। ठीक है, प्लस लगाएंगे और हम x को क्या लिखेंगे 10 माइनस 1। ठीक है, तो x को क्या लिख दिया हमने 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 90। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है, यदि नहीं भी आ रही है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तब भी ठीक है, इसके बाद हम उसके आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में आपको क्या रहेगा, रोमन से आपको हिंदू अरेबिक में जाना है और हिंदू अरेबिक से आपको रोमन्स में लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखना है आपको। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपकी 1 नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में आपको क्या करना है, न्यूमेरल्स जो होते हैं उनको रोमन से हिंदू अरेबिक में चेंज करना है या फिर हिंदू अरेबिक से आपको रोमन में चेंज करना है। ओके, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रोमन न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसको ये किस में दिए, आपको हिंदू अरेबिक में दिए, तो आपको इसमें रोमन में क्या करना है, आपको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 को आपको रोमन में कैसे लिख सकते हैं अपन। सबसे पहले हम 24 को क्या कर लेंगे, हम एक्सपांड कर लेते हैं। एक्सपांड कैसे करेंगे इसको, हम क्या लिख सकते हैं, आपको 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 4। ठीक है, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, सो हमें पता है वी नो दैट रोमन न्यूमेरल्स में जो 10 होता है उसको हम किस सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए हम एक्सप्रेस करते हैं x से। किससे, x से। फिर जो 10 है वो भी क्या हो जाएगा x, एंड 4 जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया था जब भी आपको सब्सट्रैक्ट करना हो 4 हम कैसे लिखेंगे 5 माइनस 1, यही हो सकता है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 1। ठीक है, तो 5 माइनस 1 जब भी लिखते हैं सब्सट्रैक्शन में रूल्स नंबर कौन सा है आपका, ये
रूल्स नंबर होगा आपका सेकंड वाला। तो सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते थे, जो आपका स्मॉलर नंबर होता है, स्मॉलर सिंबल आगे आता है, और जो आपका लार्जर सिंबल होता है वो उसके बाद आता है, इमीजिएटली बाद आता है। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर हम क्या करते हैं, उसके लिए लार्जेस्ट सिंबल को लिखते हैं और उसके पहले हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट सिंबल को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। इट मीन्स आपको 5 में से 1 क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, जिस तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4। तो ये आ गया आपका 4। तो हम 4 को क्या लिख देंगे, IV। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है तो आप 4 ना लिख के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 5 - 1। ठीक है, तो आपको 4 को क्या लिख दिया, 5 - 1। इस टाइप से ये हो जाएगा आपको 24, ये आपका चेंज हो जाएगा XXIV। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 24। ये आपका क्या है, रोमन न्यूमेरल, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2 और देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45। अब आपको इसको स्प्लिट करना है, कैसे करेंगे, हम एक्सपांड करेंगे 45 को। क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 40 + 5, है ना, 40 + 5। अब हम 40 को लिख सकते हैं 10 + 10 + 10 + 10। बट मैंने क्या बताया था, रूल्स आपका जो थर्ड था उसमें हम मैक्सिमम जो है आप 3 टाइम किसी सिंबल को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 50 - 10 भी लिख सकते हैं, नहीं। तो हम यहाँ क्या लिख दिया हमने, 50 - 10। ठीक है, और हम 5 को क्या रहने देंगे, 5 ही, क्योंकि 5 का सिंबल तो हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से 50 - 10 जो है, तो 50 को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, L से। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो हम ये 10 है, 10 के लिए हम क्या लिखेंगे, X, और L के लिए हम 50 के लिए हम क्या लिखेंगे, L। इस टाइप से हम इसको क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में भी हो जाएगा ये। जब भी आपको सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में लिखना है तो आप स्मॉलेस्ट को कहाँ लिखेंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड में, और जो लार्जेस्ट सिंबल है वो आप लिखेंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, और 5 को हम क्या लिख देंगे, भी। ठीक है, ये हो गया आपका 45 का न्यूमेरल, रोमन न्यूमेरल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, एक बार और देख लेते हैं अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो। 45 को हमने स्प्लिट किया है 40 + 5 में। 40 को आप 10 + 10 + 10 + 10 भी लिख सकते थे, पर हमारा जो रूल नंबर थर्ड था, रूल नंबर थर्ड में हम क्या बोला था कि आप मैक्सिमम किसी भी सिंबल को 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, पर इसमें वो सिंबल क्या हो जाता है, 4 टाइम रिपीट हो जाता है। ठीक है ना, 40 को हम क्या लिखते हैं, 10 + 10 + 10 + 10 + 10। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम रिपीट हो जाएगा। तो ये तो आपका रूल्स के अगेंस्ट चला जाएंगे अपन। ठीक है, तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं, 50 - 10, ये भी लिख सकते हैं। तो 50 के लिए तो हमारे पास सिंबल है, क्या है आपके पास, L, और 10 के लिए क्या है, X। तो ये क्या है बीच में, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आप स्मॉलेस्ट डिजिट को लेते हैं, और राइट हैंड साइड में आपको लार्जेस्ट डिजिट होती है, आपकी लार्जेस्ट सिंबल होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, XL इसके लिए, 40 के लिए, और 5 के लिए हो जाएगा आपका V। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 152। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 152। अब 152 को आपको स्प्लिट करना है, 152। तो हम इसको सिंपली स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं अपन 100 + 50 + 2। ठीक है, 100 के लिए भी हमें सिंबल पता है, और 50 के लिए भी, और 2 के लिए भी। ठीक है, तो 100 के लिए हम क्या लिखते हैं, C। ठीक है, C इज डिनोटेड फॉर 100। ठीक है, C डिनोट करता है किसको, 100 को, एंड 50 को एक्सप्रेस करता है L। ठीक है, L एक्सप्रेस फॉर 50। ठीक है, नाउ 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, I और I। ये हो जाएगा आपका 1 and 1, तो हो जाएगा आपका 2 सिंपली। ठीक है, इस टाइप से हो गया आपका ये आंसर। ठीक है, 2 को क्या लिखते हैं, 1 + 1, तो हमने यहाँ पे I और I लिख दिया। आप चाहो तो
टू को लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1+1 भी कर सकते हैं यदि आपको लिखना हो तो 1+1 समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं डी। आपका डी क्या है 1 2 3 6। ठीक है 1236। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं स्प्लिट कर लेते हैं 1 2 3 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 है कि नहीं 1000 प्लस 200। 200 को हम क्या लिख देंगे पहले हम 200 ही लिख देते हैं। ठीक है प्लस 30 एंड प्लस 6। अब हमारे लिए 30 के लिए भी कोई सिंबल नहीं है 200 के लिए भी कोई सिंबल नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ तो 1000 को 1000 ही रहने देंगे। तो 200 को हम और क्या लिख सकते हैं 100 + 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है एंड 30 को हम क्या लिख लेंगे 10 + 10 + 10 क्योंकि हम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ठीक है और 6 को हम क्या लिख सकते हैं 5 + 1। ओके तो ये हो गया आपका 1236। ठीक है तो अब हमें इसके लिए रोमन में लिखना है। रोमन में 1000 के लिए क्या 1000 किसको एक्सप्रेस करता है m। m इज एक्सप्रेस फॉर 1000। ठीक है m यूज करते हैं हम 1000 के लिए। देन 100 के लिए क्या होगा आपका c देन 100 तो c 10 के लिए x फिर 10 देन 10 तो क्या x x x एंड 5 के लिए भी और 1 के लिए होता है आपके पास i। ये हो गया आपका रोमन न्यूमेर में चेंज। ठीक है प्रैक्टिस कीजिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको स्प्लिट अच्छे से करना है ये देखना है कि आपके लिए इसके लिए कोई न्यूमेरल्स बना है या नहीं। जैसे कि 200 के पास 200 के लिए कोई एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास सिंबल नहीं था तो हमने इसको क्या लिख दिया 100 + 100। वैसे ही 30 के लिए हमने क्या लिख दिया 10 + 10 + 10। ऐसे 6 के लिए लिख दिया 5 + 1। ठीक है इस टाइप से आपको बस स्प्लिट करते बनना चाहिए। देन देख लेते हैं इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। हमने ले लिया सपोज जी ले लिया है। जो रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में ये दोनों आपको करके देखने हैं। ठीक है यदि नहीं बनते तो आप पूछ सकते हो। 888 ठीक है 888 को कैसे लिखेंगे हम। ठीक है 800 + 80 + 8 ये तो सिंपल हो गया। ठीक है अब 800 के लिए कोई सिंबल है नहीं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 500 + 300। ठीक है 500 + 300 और 80 को भी हम क्या लिख सकते हैं 50 + 30 एंड 8 को 5 + 3। ठीक है अब 500 के लिए सिंबल है पर 300 के लिए तो नहीं है तो हम क्या करेंगे 300 को भी क्या लिख लेंगे 100 + 100 + 100 + 50 के लिए तो है तो 50 को 50 एज इट इज़। 30 को क्या लिख लेंगे 10 + 10 एंड + 10। ठीक है फिर आपका क्या है 5 तो 5 को एज इट इज़। 3 के लिए कोई सिंबल नहीं है तो हम लिख देंगे 1 + 1 + 1। अब आपके लिए सिंबल्स मिल जाएंगे। जैसे कि 500 के लिए हम क्या लिखेंगे 500 कौन सा सिंबल एक्सप्रेस करता है 500 के लिए डी होता है। डी जो होता है वो डिनोट करता है 500 के लिए। ठीक है तो डी लेटर जो है वो इसको 500 को डिनोट करता है। देन 100 के लिए क्या होगा आपके पास 100 के लिए सी एंड सी 3 टाइम्स हो गया 100। देन 50 के लिए होता है आपके पास एल 50 के लिए एल। देन 10 के लिए एक्स एंड एक्स। ठीक है 5 के लिए होता है भी 1 के लिए आई एंड आई। तो दिस इज द न्यूमेरल रोमन न्यूमेरल फॉर 888।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी टाइप से आपको ये जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है जैसे कि ई, एफ और एच आपको घर से करने हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क वेरी इजली। ठीक है, आप बोल दीजिए मैम हमसे ई नहीं बन रहा है तो हम ई बता देंगे, एफ नहीं बन रहा तो एफ और एच, पर आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और आपको ये जो सिंबल्स हैं, ठीक है, ये सारे आपको लर्न होने चाहिए कि कौन सा लेटर किस डिजिट को डिनोट करता है, ठीक है, किस नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं सेकंड। आपका सेकंड जो है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स एज हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, रोमन, तो आपको चेंज करना है कि इसमें हिंदू अरेबिक में। ये भी देख लेते हैं कैसे करेंगे अपन। ये भी सिंपल है एकदम। आपके लिए सेकंड का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, एक्स आई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रूल्स को ध्यान में रखना होगा। रूल्स को ध्यान में रख के हम सॉल्व करेंगे। एक्स आई एंड एक्स। अब एक्स तो होता है 10 के लिए, तो हमने 10 लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपका ये तो क्या है आपका स्मॉलर सिंबल, और वो लेफ्ट हैंड साइड में है, एक लार्ज सिंबल के साइड में है आपके लिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में। तो किस टाइप से होगा सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में, ये होगा आपके लिए 10 - 1, क्योंकि x के लिए हम क्या लिखते हैं 10 और i के लिए हम क्या लिखते हैं 1। और ये आपको दिख रहा है कि ये आपका जो लार्जेस्ट जो है वो राइट हैंड साइड में है और स्मॉलेस्ट सिंबल जो है वो किस में, लेफ्ट हैंड साइड में। इसीलिए हमने उसको क्या लिखा है अपने सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में। रूल नंबर सेकंड जो है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 10 प्लस क्या हो जाएगा, 10 - 1 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 90। तो ये जो है हिंदू अरेबिक में चेंज हो गया और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बस ये देखिएगा कि कोई भी एक स्मॉलेस्ट सिंबल लार्जेस्ट सिंबल के बीच में ना हो। ठीक है, यदि बीच में है इट मीन्स वो सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। ये आपका ए था, अब हम देख रहे हैं बी। बी है आपका एक्स सी भी आई एंड आई। अब देख लीजिए एक्स सी बी आई एंड आई। अब यहाँ भी आपके लिए देख रहा है कि x जो है वो स्मॉलेस्ट है और c जो होता है वो क्या है, आपका लार्जेस्ट सिंबल है। अब वो आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, इट मीन्स ये भी दोनों किस में होंगे, सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में होंगे। किस टाइप से, c को हम लिखते हैं क्या 100, c क्या होता है 100 और x क्या होता है -10। तो ये हो गया आपके लिए, ये हो गया, इन दोनों को हमने लिख दिया। अब हमें भी मतलब होता है आपका 5, I 1 एंड I for 1। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या हो गया, ये 90 + 5 + 1 एंड +1। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 95 एंड 97। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है। ये आपका क्या था, एक स्मॉलर सिंबल था। स्मॉलर सिंबल लेफ्ट हैंड साइड में था आपके लार्ज सिंबल की। ठीक है, आपको जैसे भी इस टाइप से दिखे तो आप ये समझ लीजिएगा ये सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि ये लार्ज सिंबल जो है वो बाद में लिखा है और स्मॉलर सिंबल है वो आपका पहले लिखा हुआ है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में होगा। ठीक है, रूल नंबर सेकंड याद रखिएगा। यहाँ से अब हम देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी ही देख लेते हैं। जो भी मैं इसमें लीव करती जा रही हूँ इट मीन्स आपके लिए वो होमवर्क में, आपको होमवर्क करना है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर जी जो है वो है आपका MCDXII। अब M होता है वो क्या होता है 1000, C होता है आपका क्या होता है 100 और D होता है 500। अब यहाँ फिर वही हो गया आपका, एक जो स्मॉलर सिंबल है वो पहले लिखा हुआ है और जो लार्जेस्ट सिंबल है वो उसके बाद है। इट मीन्स ये दोनों किस में होंगे, सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में होंगे। अब सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में होंगे तो कैसे होंगे, D के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो D मतलब 500 को हम पहले लिख देते हैं, 500
माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा आपका 100। ये हो गया अपना, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर ले। अब x होता है आपका 10, देन i मतलब 1 एंड i फॉर 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 1000 प्लस 500 माइनस 100 हो जाएगा 400 प्लस 10 प्लस 1 एंड प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 114, 1410, सॉरी 1410, 1410 और 2 और प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 12। इन सबको ऐड कर दिया है तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आपसे जैसे भी ऐड करते हुए ना वैसे कर लीजिएगा, कोई वो नहीं है कि एक ही लाइन में ऐड करना है आपको। पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, फिर इनको कर लीजिएगा, फिर उनको ऐड कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही बने पर एडिशन सही होना चाहिए बस। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग न्यूमेरल्स एज मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। अब आपको एक देखना है कि ये बाकी मीनिंगफुल है, मतलब इनका कोई मतलब है या नहीं है, आपको ये देखना है। तो आपने फर्स्ट जैसे उठाया थर्ड का, हमने क्या लिया फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर ए क्या है आपका, एल भी आई एंड आई, ठीक है। अब आपने देखा है इनका कोई मीनिंग है कि नहीं। अब हम इसको सबसे पहले लिख के देख लेते हैं, एल भी आई एंड आई। एल का मतलब क्या होता है 50, भी मीन्स 5 प्लस 1 प्लस 1, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 57। इसका तो मीनिंग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फर्स्ट वन जो होगा आपका मीनिंगफुल है। ये क्या हो जाएगा आपका मीनिंगफुल, तो लिख लीजिएगा इट इज़ अ मीनिंगफुल, तो ये हो जाएगा मीनिंगफुल आपके लिए, ठीक है। अब मीनिंगलेस कौन सा होगा, आपने देखा बी। अब बी के लिए भी हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या है आपका वी एक्स भी आई एंड आई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे वी एक्स भी आई। अब आप यहाँ देख रहे हो वी क्या है आपका स्मॉलर और 10 है आपका लार्जेस्ट। तो यहाँ पे फिर वो सब्सट्रैक्शन, मतलब x को हम पहले लिखेंगे, x मतलब होता है 10 और v मतलब होता है आपका 5, ठीक है। तो अब ये जो हो गया आपका, तो ये कहने के लिए क्या हो जाएगा मीनिंगफुल है या नहीं, हमें ये देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 10 माइनस 5, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ, तो देखो पूरा लिख लेते हैं आप, 5 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो हो जाएगा 5, तो ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा क्योंकि 5 के लिए तो सिंबल होता था। तो ये लिखने की क्या ज़रूरत है, एक्स वी एक्स का मतलब भी क्या होगा 5। और यदि आप सिंपल इसको लिए क्या लिखते, इन दोनों के लिए सिर्फ भी लिखती तब भी चल जाता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से मीनिंगलेस, मतलब ये कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मीनिंगलेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इन दोनों को हम भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यदि आपके लिए उस चीज़ के लिए सिंबल है तो आपको वही ही लिखना है, ठीक है। ऐसे उसको ज़बरदस्ती नहीं बनाना है। इन्होंने क्या किया है, उसको 5 बनाया है, पर 5 के लिए हमें पास ऑलरेडी सिंबल्स है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो सी है वो आपको दिख ही रहा होगा, CL x जो हो गया, ये क्या हो गया 4 टाइम। और हमारा रूल नंबर सेकंड क्या, रूल नंबर थर्ड था कि कोई भी सिंबल मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट करना है, 4 टाइम नहीं कर सकते, ठीक है ना। इट मीन्स मोर देन 3 टाइम्स उसे रिपीट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा आपका मीनिंगलेस। ये क्या हो गया, यहाँ से दिख ही रहा है आपको, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, मीनिंगलेस, ठीक है। इसी टाइप से और आप क्लासीफाई कर लीजिएगा D, E और F के लिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, कंपेयर कराना है। कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग
दीज सिंबल्स। ठीक है, ये हमने बताया था, ये क्या होता है आपको, जब भी ग्रेटर देन का हो, ठीक है, स्मॉलर देन या फिर इक्वल है, तो ये अपन कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम फोर्थ का ए लेके देखते हैं। ए आपका है एल बी, और यहाँ पे आपका बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे है एक्स और एल। अब इनके लिए हम कैसे करेंगे, एल मतलब क्या होता है आपका एल मीन्स भी, सॉरी एल मतलब 50, भी मतलब होता है आपका 5। ठीक है, एक्स मतलब क्या होता है 10। ठीक है, और एल मतलब क्या होता है 50। तो अब ये क्या है आपका सब्सट्रैक्शन में चलेगा, क्योंकि ये आपकी बड़ी वाली डिजिट है, बड़ा वाला लेटर है। ठीक है, लार्जेस्ट सिंबल है, तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे इसको 50 माइनस 10। ठीक है, अब आप देख रहे हो 50 प्लस 5 हो जाएगा 55, और ये क्या हो जाएगा 40। तो कौन सा बड़ा है 55 ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा, आपको इस टाइप से आपको यहाँ पे सिंबल लगाना है। ठीक है, इस टाइप से आपने कंपैरिजन कर लिया, हो गया। ठीक है, वैसे हम सेकंड करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी आपका है एल एक्स एक्स आई। ठीक है, और यहाँ पे है एक्स एल आई एक्स। ठीक है, अब आप इसके लिए करके देख लीजिए। इसको क्या लिखते हैं अपन 50 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे हम एक्स एक्स एल, सेम फिर वही आ गया 50 माइनस 10। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, आपका बड़ा वाला सिंबल क्या है बाद में लिखा हुआ है, छोटा पहले है। छोटा पहले होगा मतलब सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में होगा, तब क्या करेंगे हम बड़े से हमेशा छोटे को माइनस ही करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 50 माइनस 10 कर दिया। ठीक है, कभी भी 10 माइनस 50 मत कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको हमेशा बड़े सिंबल से छोटे सिंबल को माइनस करना है। तो हमने यहाँ क्या किया, एल मतलब 50 को माइनस कर दिया है 10 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आई एक्स, सेम यहाँ हो गया, प्लस लगाएंगे तो आपका आई एक्स मतलब आई बड़ा छोटा होता है, एक्स बड़ा, तो यहाँ पे एक्स के लिए हम क्या लिख देंगे 10, और माइनस में हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 हो जाएगा आपका 71। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 10 हो जाएगा 40 प्लस 9, तो हो जाएगा ये 71, और ये हो जाएगा 49। अब कौन सा बड़ा है 71, तो सिंबल इस टाइप से हम लगा देंगे, मतलब ये आपका ग्रेटर होगा इससे। ठीक है, जब भी ये ग्रेटर होता है तो हम इसके जो ये सिंबल होता है उसका ओपन माउथ जो होता है, मतलब जो खुला होता है, वो हम इसकी साइड करते हैं जो बड़ा होता है। ठीक है, और जो ये बंद वाला है, जो बंद वाला पार्ट होता है, वो हम किसकी तरफ करते हैं, जो छोटा होता है, स्मॉलर होता है। ये हम पहले बात बता चुके हैं आपको। ठीक है, इसका मतलब होता है ये इससे ग्रेटर है। ठीक है, ये वाली चीज़ इससे क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी है आपका सी सी सी, और आपका यहाँ पे क्या है सिर्फ डी। अब सी, सी मतलब होता है 100 प्लस 100 प्लस 100, और डी मतलब क्या होता है आपका, डी होता है आपका 500। ऑब्वियसली ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 500, तो कौन सा बड़ा है, डी बड़ा है। तो हम इसके लिए इस टाइप से यूज़ करेंगे इसको, मतलब ये आपका ग्रेटर है किससे, इससे। तो हमने इस टाइप से सिंबल लगा दिया। क्यों लगाया है इस टाइप से, क्योंकि ये आपका छोटा है और ये आपका बड़ा है, तो बड़े की तरफ हम क्या करते हैं, ओपन माउथ। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप और जो क्वेश्चन है आप यहाँ से वो आप घर पे प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर डी ई एंड एफ जो है आप वो घर पे करके देखेंगे। ठीक है, यदि आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप उसको मार्क करके आप उसको सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है वो है गिव द आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमेरल्स। आपको आंसर भी किस में देना है, रोमन न्यूमेरल्स में।
ठीक है, रोमन न्यूमेरल्स में है और इसको आंसर भी आपको किस में देना है, रोमन न्यूमेरल में। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट जो है आपका एक्स 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 भी प्लस एक्स एल। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स 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 भी प्लस एक्स एल। अब इसको हम डायरेक्ट तो ऐड कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हिंदू अरेबिक में चेंज करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम फिर से हम किस में अगेन हम चेंज कर देंगे, रोमन में। देखो कैसे करते हैं। हमने यहाँ क्या किया है, एक्स को क्या लिखा है हमने, 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस ये हो गया इसके लिए। अब ये हमने एक्स एल, एल मतलब क्या होता है 50 माइनस 10, क्योंकि एल जो है बड़ा है और एक्स क्या है आपका छोटा। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी ऐसा हो कि आपका स्मॉलर सिंबल पीछे लिखा हो और बिगर सिंबल जो है वो आगे लिखा हो, तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 हो जाएगा 35। ठीक है, ये ऐड होके हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा आपका 40। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 75। अब 75 को हमें रोमन न्यूमेरल में चेंज करना है। कैसे करेंगे हम इसको क्या लिखेंगे हम, अगेन हम इसको क्या कर देंगे, 70 प्लस क्या लिख देंगे 5। ठीक है, 70 प्लस 5। 70 को क्या लिख सकते हैं हम, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। 50 प्लस 10 हो जाएगा 60 प्लस 70 प्लस 5। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, एल। क्या लिखते हैं, एल। ठीक है, और 10 को एक्स, एक्स एंड वी। ये हो गया आपका चेंज। ये मतलब इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, हैंस आप लिख सकते हो इसको एक्स प्लस एक्स 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 भी प्लस एक्स एल इज इक्वल टू एल एक्स एक्स भी। ये हो जाएगा आपका आंसर इस टाइप से। ठीक है, सो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम कौन सा देख लेते हैं, कोई भी देख लेते हैं। बी आप लोग करना, हम देखते हैं सी वाला। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है आपका एक्स एल प्लस एक्स एक्स एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। एक्स एल प्लस एक्स 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 एल सेम 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 हो गया, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ये हमने लिख दिया एक्स 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 के लिए 10 प्लस 10 प्लस 10। ये हो जाएगा आपका क्या 40। ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 30। तो ये हो गया आपका मिला के 70। अब इसे अगेन किस में चेंज करना है, रोमन में। तो रोमन में चेंज करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम 50 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, अब 50 को क्या डिनोट करते हैं हम, 50 लिखते हैं हम किससे, एल। ठीक है, और ये एक्स और ये हो जाएगा एक्स।